हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक है डुअलिटी इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग। तो डुअलिटी ऑफ डुअल प्रॉब्लम जो हमारा एलपीपी होता है पहला, उससे हम लोग प्राइमल कहते हैं ओरिजिनल को। इससे ये ओरिजिनल हमारी एलपीपी है तो इसे हम लोग प्राइमल कहते हैं इन अ एमएससी मैथमेटिक्स ऑफ इन सब्जेक्ट ऑफ द ऑपरेशन रिसर्च। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग आज सीखेंगे डुअलिटी कैसे फाइंड करते हैं। तो हमने जिससे कहा कि जो हमारा ओरिजिनल एलपीपी रहता है उसे हम लोग प्राइमल प्रॉब्लम कहते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम जो हमें दी गई है, प्राइमल प्रॉब्लम मिनिमाइज जेड इक्वल टू 4x1 + 6x2 + 18x3 दी गई है और सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट है x1 + 3x2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 एंड x2 + 2x2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 एंड x1 + x3 ग्रेटर दैन हमारे 0 हैं। तो इसका जो डुअल हम लोग बनाएंगे, सबसे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंस होती है, जैसे कि डुअल वेरिएबल कितने होंगे, डुअल कांस्टेंट कितना होगा। तो ये हमने यहाँ पे आप लोगों को हिंट दिया हुआ है, इसे आप लोग ज़रूर याद कर लीजिए कि नंबर ऑफ ए डुअल वेरिएबल, दैट मीन्स डुअल का जो वेरिएबल है, नंबर ऑफ ए डुअल वेरिएबल इक्वल टू दी नंबर ऑफ द प्राइमल कांस्टेंट। दैट मीन्स जो प्राइमल कांस्टेंट होते हैं जितने होंगे उतने ही डुअल वेरिएबल होंगे। तो यहाँ पे प्राइमल कांस्टेंट हमारा 1 2 2 हैं, तो डुअल वेरिएबल कितने होंगे, 2 होंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कि नंबर ऑफ ए डुअल कांस्टेंट, दैट मीन्स कांस्टेंट कितने बनेंगे, इक्वल टू ए प्राइमल नंबर ऑफ ए प्राइमल वेरिएबल, नंबर ऑफ ए प्राइमल वेरिएबल इक्वल टू अ डुअल कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमारे प्राइमल वेरिएबल कितने हैं, 1 2 x1 x2 2 हैं, तो डुअल कांस्टेंट कितने होंगे, वो भी 2 होंगे। और जो प्राइमल ऑब्जेक्टिव कॉस्ट होती है, दैट मीन्स कि 4 6 18, यह राइट हैंड साइड का डुअल कांस्टेंट होता है। यह जो है राइट हैंड साइड का डुअल कांस्टेंट होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमने कहा कि नंबर ऑफ डुअल वेरिएबल इक्वल नंबर ऑफ दैट मीन्स नंबर ऑफ डुअल कांस्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्राइमल वेरिएबल। यहाँ पे x1 x2 3 वेरिएबल, इसके 3 कांस्टेंट बनेंगे। हम लोग देखते हैं कैसे इसके डुअल फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो लेट डुअल वेरिएबल हमने यहाँ पे डुअल वेरिएबल W1 W2 W3 लिया हुआ है। आप इसे W1 कहें या फिर ओमेगा भी कह सकते हैं, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3। तो W1 W2 W3 इसके 3 डुअल वेरिएबल कैसे होंगे, हमने कैसे जाना, क्योंकि डुअल वेरिएबल जो होता है नंबर ऑफ ए डुअल वेरिएबल इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्राइमल कांस्टेंट। सॉरी, यहाँ पे प्राइमल कांस्टेंट जो है x1 x2 2 हैं, तो इसके ये नहीं होगा, ये मिस्टेक होती है स्टूडेंट। तो आप लोग थोड़े से फोकस करें कि नंबर ऑफ ए डुअल वेरिएबल इक्वल टू ए नंबर ऑफ ए प्राइमल कांस्टेंट। दूसरी कंडीशन कि नंबर ऑफ ए डुअल कांस्टेंट इक्वल टू ए नंबर ऑफ ए प्राइमल वेरिएबल। तो हमारे जो बनेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे आसान रहता है इनका जो है, हम मिनिमाइज को मैक्सिमाइज भी बदल देते हैं। इसका हम लोग मैट्रिक्स बना लेते हैं सब्जेक्ट ऑफ द कांस्टेंट का। 1 3 एंड 0 है, दूसरा x2 1 है, x3 कितना है, 2 है। फिर से चेक कर लेते हैं हम लोग, 1 एंड 3 एंड 0 एंड 0 एंड 1 एंड 2। ओके, अब इसका जो हमें ट्रांसपोज लेना पड़ेगा जब हम लोग डुअल फॉर्म करेंगे। तो देन डुअल, दैट मीन्स कि इसका हम लोग जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 3 0 एंड 0 1 एंड 2 एंड डुअल वेरिएबल कितने हैं हमारे, ओमेगा 1 या फिर W1। अब चूँकि जो यह हमारी मिनिमाइज की है, तो जो हम डुअल बनेगा वो मैक्सिमाइज जेड का बनेगा। ओके, तो मैक्सिमम जेड में जो होता है हमारा इज लेस देन टाइप का रहता है साइन। उसके बाद जो हमने यहाँ पे लिखा है, जो प्राइमल ऑब्जेक्टिव कॉस्ट है वो राइट हैंड साइड बन जाती है डुअल कांस्टेंट की। तो जो है हमारी कॉस्ट कितनी है, 4 6 एंड 18। ओके, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, W1 ये तो 0 हो जाएगा, W1 इज लेस देन 2 4 एंड 3 W1
plus W2 is less than or equal to 6 and 2W2 and equal to 18 and W1 W2 is greater than or equal to 0. Okay स्टूडेंट, देन दिस इज दी एंड स्टूडेंट जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वह मैक्स जेड का बन जाएगा। कि मिनिमाइज है तो मैक्स जेड इक्वल टू जो आ जाएगा वह जो होता है कि जो इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन आएगा वह आएगा 3W1 प्लस 5W2। ओके स्टूडेंट, तो ये जो है ये सब्जेक्ट टू दी कांस्टेंट हो गए। इसका जो डुअल बनेगा वो मैक्स जेड 3W1 प्लस 2 प्लस 5W2 and subject to the constant W1 is less than to 4 and 3W1 plus W2 is less than to 6 and 2W2 is less than equal to 18 and W1 W2 greater than 0. Then this is the dual of the primal LPP. तो हमें सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि डुअल वेरिएबल जानना, जो कि होता है प्राइमल कांस्टेंट के इक्वल, और डुअल जो कांस्टेंट होता है वह प्राइमल वेरिएबल के इक्वल। देखिए यहाँ पे जो प्राइमल वेरिएबल थे 3 थे, तो डुअल कांस्टेंट हमारा कितना 3 है, 1 2 3 और 1 2 3 ये 3 आए और प्राइमल ऑफ द कांस्टेंट राइट हैंड साइड होती है डुअल के। तो ये था इसका सॉल्यूशन। सो लाइक द वीडियो स्टूडेंट and subscribe the channel for more knowledge in mathematics. Thank you.